गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपटीशन के मैदान में उतरे हुए समस्त युवा शक्ति को एक बार फिर शुभकामनाएं देते हुए मैं राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जो ज्ञान सुधा कार्यक्रम क्रियान्वित कॉलेज स्तर पर किया जा रहा है उसके लिए एक नया वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लेके उपस्थित हो रहा हूं जो गरीब है, दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, कोविड-19 के कारण किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किन्हीं बड़े कोचिंग सेंटर से ले पाने में असमर्थ है। आर्थिक स्थिति उनकी इस कार्य के लिए अनुमति नहीं देती है। ऐसे युवाओं के लिए जो ज्ञान सुधा कार्यक्रम के तहत विविध विषयों के विषय विशेषज्ञों द्वारा जो उनके अनुभव उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता रहा है। विद्यार्थियों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपसे बताने का प्रयास किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में रिवीजन का बड़ा महत्व होता है और उसी कड़ी में मैं अपने हर वीडियो में पिछले बताई गई बातों को एक बार पुनरावृत्ति के रूप में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हुए, जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में बताया कि राजस्थान में खनिज तेल के उत्पादन जो वर्तमान में 150 बैरल प्रतिदिन है, इसे 2024-25 तक सरकार का यह प्रयास रहेगा कि 700 बैरल प्रतिदिन तक कर दिया जाए। और इस लक्ष्य के लिए हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और राजस्थान में विद्यार्थियों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 14 जिलों में ये पेट्रोलियम बेसिन बेसिन है, जिसमें मैंने कल भी बताया था, जैसे बाड़मेर छाछोर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विद्यान बेसिन। इसके अलावा कल आपको ये जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा जो जो हाईवे निकाले जा रहे हैं और एक्सप्रेसवे, उनमें राजस्थान में से 4 हाईवे निकलेंगे और यह अगले 5 वर्षों तक कार्य हाईवे का किया जाएगा। इनमें जो ये राजस्थान से गुजरने वाले हाईवे होंगे, दिल्ली मुंबई, नंबर 2 अम्बाला कोटपुतली, नंबर 3 अमृतसर जामनगर और चौथा कोटा इंदौर, और इनकी करीब 2500 किलोमीटर के आसपास की लंबाई होगी। और जैसा कि कल बताया था कि अमृतसर जामनगर है, वह हाईवे ग्रीनफील्ड हाईवे रहे होगा। इसके अलावा कल एक और विषय की जानकारी दी थी, जिसमें आपको बताया था इंदिरा महिला शक्ति केंद्र राजस्थान में मानसरोवर जयपुर में यह स्थापित किया गया है। महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस है, महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करने हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, साथिनें हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी उन्नयन करने का प्रयास होगा। इससे पूर्व के वीडियो को मैं फिर कुछ बिंदुओं पर आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर 3 जिलों में लाइमस्टोन के ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। ये जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू जिले में हैं। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने 23 सितंबर 2020 को भूमिगत मेट्रो ट्रेन जो चांदपोल से बड़ी चौपट के बीच में चलेगी और 2.12 किलोमीटर ये रेल सेवा उपलब्ध है, 23 सितंबर 2020 को इसे झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा मैंने बताया था कि राजस्थान में पहला क्षेत्रीय मतदान केंद्र जयपुर में स्थापित होगा और इस मतदान केंद्र भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा स्थापित किया जाने वाला यह केंद्र जो है वह राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी मतदान की जागरूकताओं से संबंधित कार्यों को संचालित करेगा। इसके अलावा आपको महत्वपूर्ण जानकारी में भिवाड़ी के समीप पथरेड़ी नामक स्थान पर एक नया टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है और इस पार्क में 210 करोड़ रुपए की लागत से मंगलयान सेकंड के पार्ट्स, वायुयान के पार्ट्स और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण तैयार होंगे। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण खबरों को पुनरावृत्ति के क्रम में केशवानंद भारती के बारे में बताया था, जिनका 6 सितंबर 2020 को निधन हुआ। कासरगोड इडनी
केरल के हिंदू मठ के यह मठाधीश थे और इन्होंने 1973 में केरल सरकार द्वारा जो भूमि अधिग्रहण कर दी गई थी उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी और ये याचिका बहुत महत्वपूर्ण हुई जिसमें समीक्षा की गई। और 1973 में इस याचिका, जैसा कि मैंने बताया था कि माननीय न्यायाधीश SS सीकरी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय पीठ थी, 68 दिन तक चर्चा हुई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि संविधान की मूलभूत जो ढांचा है उसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ और यह वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे और इसके अलावा भारत के प्रधान राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने अपने इस पद को सुशोभित किया और 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया और भारत रत्न प्राप्त करने वालों में ये 5वें राष्ट्रपति थे। और इसके अलावा मैंने इंदिरा रसोई योजना के बारे में आपको बताया कि राजस्थान सरकार की यह एक महती योजना है जिसमें शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को 8 रुपये में थाली उपलब्ध कराना और इस पर 12 रुपये की सब्सिडी है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी और इस पर 100 करोड़ रुपये व्यय होना अनुमान है। इसके अलावा मैंने आपको जानकारी दी थी कि राजस्थान में एक सबसे बड़ा जो अल्ट्रा सोलर पार्क है वो जैसलमेर में स्थापित होगा और यह 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता इसमें होगी और इसको जो संचालित करने वाली वो 3 कंपनियां हैं, अक्षय ऊर्जा राजस्थान की होगी और NTPC और SECI है वो भारत सरकार की 2 कंपनियां हैं। और राजस्थान के बड़ला क्षेत्र में मेरकॉम इंडिया द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी संयंत्र संचालित किया जा रहा है। इससे पहले कर्नाटक के पावागढ़ में था। तो ये तो मेरे आज से पूर्व के जो वीडियो, पिछले 3 दिनों के वीडियो में जो मैंने महत्वपूर्ण बातें की वो आपको पुनरावृत्ति के रूप में छात्रों बताई। छात्रों, आज के विषय में मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को मानते हुए आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ, वह है हैप्पीनेस इंडेक्स। राजस्थान हैप्पीनेस इंडेक्स में काफ़ी पीछे 31वें नंबर पर है। यह इंडेक्स जो है वह IIM और IIT में प्रोफेसर रहे राजेश पिलानिया के नेतृत्व में एक टीम ने मार्च से लेकर जुलाई के बीच में 2020 में तैयार किया। इस इंडेक्स में मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार 3 सबसे खुशनुमा राज्यों की श्रेणी में अव्वल है। बड़े राज्यों में यदि हम बात करें तो पंजाब, गुजरात और तेलंगाना जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में उच्च स्थान बनाए रखा और छोटे राज्यों में अगर बात करूं तो मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों की हैप्पीनेस या खुशनसीब अधिक माने गए। राजस्थान का पूरा, जैसा मैंने बताया, 31वां नंबर है। इस इंडेक्स को तैयार करने में श्री राजेश पिलानिया ने जो 5 पैरामीटर्स लिए और उन 5 पैरामीटर्स के आधार पर इंडेक्स तैयार किया, जिसमें पहला पैरामीटर है आय ग्रोथ, आय में वृद्धि। दूसरा पारिवारिक संबंध यानी दोस्त संबंध। तीसरा है शारीरिक और मानसिक सेहत। चौथा जो मापदंड लिया है वह सामाजिक मुद्दे और परोपकार और 5वां है धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ाव वाले। इन 5 पैरामीटर्स के आधार पर इन्होंने यह इंडेक्स तैयार किया और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इंडेक्स में आय ग्रोथ के आधार पर असम स्टेट प्रथम है, पारिवारिक संबंधों को देखते हुए पंजाब का स्थान प्रथम है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए यदि इंडेक्स को दें तो लक्षद्वीप का प्रथम स्थान आता है और परोपकार और सामाजिक मुद्दों की यदि बात करें तो लद्दाख का स्थान प्रथम है। ओवरऑल इंडेक्स में जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, गोवा, मेघालय, उड़ीसा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ है वह नीचे के स्थानों में माने गए हैं। यह 16,950 लोगों के ऊपर इस इंडेक्स को 5 पैरामीटर्स के आधार पर तैयार किया गया। और इसमें एक बात यह भी ध्यान में जो लाना चाहूँगा वो यह है कि इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि जो बैचलर लोग हैं यानी कुंवारे लोग हैं उनकी तुलना में शादीशुदा लोग ज़्यादा खुश इंडेक्स में प्रतीत होते हैं। विद्यार्थियों, जैसा मैं आपको बताता रहा हूँ कि राजस्थान से जुड़े हुए सभी विषयों को आप अच्छी तरह से तैयार करें और जैसा कि आज के अखबार की खबर को यदि मैं सही मानता हुआ यदि आपको संभावना बताऊं तो वर्ष 2018 के RS और RTS परीक्षाएं जो हैं इनके साक्षात्कार दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में शुरू होने वाले हैं। अतः साक्षात्कार की दृष्टि से और राजस्थान के आगामी समस्त
परीक्षाओं को देखते हुए आप इन वीडियो को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता से दें, क्योंकि मैंने बताया कि पिछले 20-25 साल का जो अनुभव है शैक्षणिक जगत का, कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर्स के रूप में कार्य करते हुए मैं दिन प्रतिदिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको जुटाने का प्रयास करता हूँ। और मैंने जैसा कि कहा कि राजस्थानी भाषा में लेखन का मतलब यह है कि राजस्थान की संस्कृति को गहराई तक जानना। और यह जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पुस्तक जो किरतार की कोदे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अलमाइटी ब्लेस एशन भी आ चुका है। तो इस तथ्यों के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन्हें सामान्य वीडियो न मानते हुए कुछ प्राथमिकता के आधार पर इनका रिव्यू देखें और उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं जिनको जानकारी में अभी तक यह राजस्थान सरकार की योजना और उसमें युवाओं के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी नहीं है। और मैंने जैसा कि कहता हूं कि राजस्थान के नक्शे को बड़ी प्राथमिकता से दें, और मैं अपने हर वीडियो में राजस्थान के नक्शे में आपको, चाहे वो खनिजों पर आधारित हो, कृषि से संबंधित जुड़े हो, वो पहलू भी अपने वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ। आज मैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हैप्पीनेस इंडेक्स के बाद में जो विषय आपके सामने लेके आया हूँ वह एक योजना जो कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ने शुरू की है, एक जिला एक उत्पाद योजना। इसमें केंद्र सरकार ने 700 जिलों में यह थीम, जिसमें एक जिला एक उत्पाद को लेकर के अभियान शुरू किया। परंतु राज्य सरकार ने इसी साल फरवरी-मार्च महीने में हर ज़िले को पहचान कर और स्पेसिफिक प्रोडक्ट उस क्षेत्र को कौन कौन से हैं उन्हें चिन्हित कर उनको फोकस करते हुए प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया। और यह जो है, यह आपके पूर्व की परीक्षाओं में भी हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न इनसे संबंधित जुड़े हुए आए हैं कि किस ज़िले की क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि मैं अगर बहुत संक्षेप में कुछ बताना चाहूँ कि अलवर जो है वो खाद्य प्रसंस्करण के रूप में, अजमेर है वो गोटालूम और हस्तशिल्प में, बांसवाड़ा हस्तशिल्प कृषि उद्योग में, बारां कृषि हस्तशिल्प हथकरघा वनोत्पाद में, बाड़मेर हस्तशिल्प हथकरघा में, भरतपुर खाद्य प्रसंस्करण में, भीलवाड़ा वस्त्र और खनिज में, बीकानेर श्रमिक खाद्य प्रसंस्करण और ऊनी में, बूंदी है वो खाद्य प्रसंस्करण और चावल में, चित्तौड़ है स्टोन कटिंग और होटल पर्यटन में, चूरू लकड़ी शिल्प में, दौसा है खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प में, धौलपुर दुग्ध में, डूंगरपुर हस्तशिल्प और स्टोन में, हनुमानगढ़ कृषि उद्योग में, जयपुर है जिसमें इंजीनियरिंग उत्पाद, कॉस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जालोर हथकरघा में, जैसलमेर स्टोन, झालावाड़ स्टोन और हथकरघा, जोधपुर हस्तशिल्प, करौली स्टोन और लाख की चूड़ी, कोटा है खाद्य प्रसंस्करण में, नागौर हस्तशिल्प और औजारों में, पाली है वो वस्त्र पर्यटन में, प्रतापगढ़ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में। तो इस प्रकार राज्य के समस्त जिलों में कुछ न कुछ जो वहाँ के उत्पादन की विशेषता रही है। और जैसे कोटा डोरी या साड़ी संबंधित जो है वह सवाल भी परीक्षा में आ चुका है। हस्तशिल्प से संबंधित बाड़मेर की अजरक प्रिंट है, और इसका जो आपके बीकानेर की जो हस्तशिल्प है। तो विभिन्न प्रकार के सवाल इन परीक्षाओं में स्थान बनाते रहें। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों से अच्छी तरह से थोड़ा तैयार करें, कुछ और सामान्य ज्ञान की पुस्तक से इससे जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह का सवाल आया वो मैचिंग करने से संबंधित आया है, यानी किस जिले में किस तरह के उत्पादन की विशेषता है, इन्हें आप सुमेलित कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है वह हमेशा परीक्षाओं में पटवारी स्तर, कांस्टेबल स्तर से लेकर के उच्च स्तर यानी आरएएस तक की परीक्षाओं में यह सवाल अपना स्थान लेता आया है। इसके अलावा आज मैं जो आपको बताना चाहूँगा नए बिंदु के रूप में कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन होगा। तो राजस्थान सरकार जैसा कि रोजगार वृद्धि करना और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन्वेस्टमेंट बोर्ड गठित करने जा रही है। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े 14 विभागों के मंत्री हैं, उनको इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति दी जा सकेगी। इसके लिए 24 अगस्त 2020 को राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित किया। मैं पुनः बोलना चाहता हूँ, 24 अगस्त 2020, याद रखें। इन्वेस्टमेंट बोर्ड के गठन हेतु राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित किया गया। इससे राज्य में
उद्योग जगत में क्रांतिकारी बदलाव होगा। सरकार ने प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए 2011 में सिंगल विंडो एक्ट बनाया था और इसके बाद इसमें संशोधन किया गया। औद्योगिक सलाहकार समिति ने इसे और ज़्यादा प्रभावी बनाने की सिफारिश की है और इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन किया गया। इससे जो इन्वेस्टर्स है, निवेशक हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होगी और ताकि राजस्थान है वह देश में औद्योगिक विकास के रूप में अपने स्तर को या रैंकिंग को सुधार सकें। इसके अलावा आपको मैं एक और विशेष जानकारी के रूप में जो महत्वपूर्ण समझता हूँ वो यह है कि राज्य में जो रिको जो है, जो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, यह 23 नए इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने जा रहा है और जिन जिन क्षेत्रों में ये जो रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेगा, पुनः ध्यान से सुने, रिको द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे? 23। और जो इससे 348 औद्योगिक क्षेत्र रिको के हो जाएंगे राज्य भर में। और जो नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं उनमें इस प्रकार से हैं: भिवाड़ी में 1, सवाई माधोपुर में 4, उदयपुर 1, नागौर 1, बालोतरा 1, चूरू 1, भरतपुर में 2, जयपुर में 1, आबू रोड 1, दौसा 1, सीकर 1, कोटा 2, भीलवाड़ा 1, राजसमंद 1, पाली, बांसवाड़ा, अजमेर और जोधपुर, इनमें एक एक सेंटर है वह स्थापित किए जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई उनको आप अच्छी तरह से एक बार फिर से देखें और जिसमें विशेष रूप से मैंने पूर्व के जो वीडियो में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको एक बार फिर आपको पुनरावृत्ति के रूप में याद दिलाया। आप फिर से इनको देखें और अपने मस्तिष्क पटल पर उन्हें अच्छी तरह से तैयार करने की कोशिश करें। और इसके अलावा आज के वीडियो के जो बिंदु थे वो राजस्थान में हैप्पीनेस इंडेक्स में स्थिति क्या है, भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स की स्थिति क्या है, कौन कौन से राज्य किस किस क्षेत्र में मापदंड के आधार पर प्रथम स्थान बनाए रखा है, जो 5 मापदंड है वो कौन है, किसने यह हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया, और अगर हम पर्टिकुलर देखें तो आय ग्रोथ में कौन सा है, पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए किस राज्य का स्थान अव्वल है। तो इस प्रकार से इन्हें अच्छी तरह से आप देखें। फिर मैंने बताया एक जिला एक उत्पाद की जो योजना है उनमें किन जिलों में किस तरह के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने फोकस निर्धारित किया है ताकि उस क्षेत्र में उसी उद्योग को प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दिया जा सके। और इसके साथ रिको द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की जो बात कही गई है। विद्यार्थियों, इसके अलावा जो नवीनतम महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत, जैसे पिछले कल परसों के अखबार में ये बताया गया कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर चुनाव करने का निर्णय लिया गया है। और एक अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जो विश्व भर के औद्योगिक संस्थान है, विश्व भर के जो शोध संस्थान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में महिलाओं की भागीदारिता कितनी है, तो वैश्विक स्तर पर यह भागीदारिता 25% बताई और भारत में ये भागीदारिता है वह 16% के आसपास बताई है। तो इस प्रकार महिला जागरूकता और महिलाओं के रिसर्च में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, यह विषय उस समय आपके कहीं साक्षात्कार में भी सहायक साबित हो सकता है जहां आप महिला जागरूकता और महिला विकास की बात करते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू होते रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज मैंने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है आप एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से तैयार करें और आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी हिम्मत और कौशल को उच्च स्तर देते हुए आगे बढ़ते रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं।